बारे में पता लगेगा। तो जनक महाराज, जैसा मैंने बताया कि गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण उनकी तारीफ करते हैं। तो उनका बहुत नाम आता है क्योंकि वो एक तो ब्रह्म ज्ञानी थे, कर्म योगी थे, बिल्कुल अनासक्त थे। एक बार गुरु के पास बैठे थे, तो गुरु उनको हमेशा सबसे आगे बिठाते थे, सम्मान देते थे। तो जो शिष्य लोग हैं वो सोचते थे कि गुरु जी इनको इतना सम्मान देते क्योंकि ये राजा हैं, हम लोग तो ऑर्डिनरी शिष्य हैं। तो एक बार क्या होता है कि योग माया से गुरु जी शिष्यों की झोपड़ियों में आग लगवा देते हैं और सारे शिष्य भागते हैं। अरे आग लग गई, आग लगी, आग लगेगी तो अगर आग लग जाए मान लो आपके मोहल्ले में या बिल्डिंग में, तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। सब भागेंगे, आग लग गई, आग लग गई। क्या कथा हो रही थी, क्या चर्चा हो रही थी, सब भूल जाएंगे। सब आग बुझो, बचो बचो। ऐसा है कि नहीं? तो सारे शिष्य उठ के भाग गए अपने आग बचाने के लिए। और साधुओं के पास था क्या, एक लंगोट की सिवा और कमंडुल, या यही बचाने के लिए सब दौड़ गए। फिर क्या हुआ ऐसे, एक आध दिन के बाद फिर से घटना घटी कि महाराज जनक के महल में आग लग गई। सेवक ने आके बोला, महाराज आपके महल में आग लग गई है। तो जनक महाराज ने कहा, ठीक है, उसकी व्यवस्था करें। यहाँ पे अभी गुरु जी का प्रवचन चल रहा है, तो अभी हम उस पे हम बैठे हैं, आप लोग जाइए। बड़ी शांति से जनक महाराज ने उस, यानी कि व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति और अपने अध्यात्म के प्रति इतना अधिक निष्ठावान। तो तब शिष्यों को पता लगा कि जनक महाराज की जो आंतरिक चेतना है वो कितनी महान है। अनडिस्टर्ब्ड, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते थे। अब आप एक हल्का सा उदाहरण लीजिए कि किसके पिता थे वो? सीता जी के पिता थे। और सीता जी भी उनको कैसे मिली कि उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ा तो ये वैसे ना मूल रूप से शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव जी के भक्त थे ये। तभी शिव जी ने उनको अपना धनुष दिया था। तो इनके गुरु ने कहा कि अगर महाराज खुद हल चलाएंगे खेत में तो बहुत वर्षा होगी। और इनका नाम भी क्या था? सीता जी के पिताजी का नाम था सीर ध्वज। सीर का मतलब होता है हल। हल की जो नोक होती है ना, नोक, उसको सीर कहते हैं। तो जब वो हल चलाने लगे तो उनका हल अटक गया एक जगह पे, और अटका निकल ही नहीं रहा था। फिर वहां पे जब खोदा तो कौन निकलते वहां से? जगत जननी महारानी सीता मैया वहां से प्रकट होती है। और जनक महाराज तो इतना आनंदित हो जाते हैं और सीता जी को अपने घर ले जाते हैं और पुत्री मान के उनका लालन पालन करने लगते हैं। यही सीता जी जब खेलते खेलते वो शिव धनुष के पास पहुंची तो उनका कुछ हो गया था। तो शिव धनुष को उठा के एक तरफ रख दिया, अपना सामान निकाल लिया और फिर उस धनुष को वैसे का वैसा रख दिया। तो जब ये घटना दूसरों ने सुनी तो चकित रह गए। तो जनक जी को पता लग गया ये तो शक्ति है, ये तो शक्ति है। अब ये शक्ति तो शक्तिमान के पास ही जाएगी। तो जिसकी शक्ति है वो आके इनको ले जाए, और ये जो ये धनुष को उठाएगा वही इनका स्वामी होगा। इसीलिए वो शर्त रखी गई शक्तिमान वाली। तो अब आप देखिए, ये सीता जी के पिता हैं, ये राजा हैं। सीता
परम राजकुमारी और सर्वगुण संपन्न है, और शक्ति तो आपने देख ही ली। बड़े बड़े राजा जिस धनुष को हिला नहीं सके, सीता जी उसे उठा के कहीं भी रख देती थी, तो कितनी शक्तिशाली है। और विवाह के उपरांत आप जानते हैं कि राम जी के साथ सीता जी को कितना दुख उठाना पड़ा, उनको जंगल में जाना पड़ा और कितने कष्ट सहने पड़े। यहाँ तक कि 14 साल के वनवास के बाद भी जब राम और सीता वापस आते हैं, तो सीता जी को दोबारा से जंगल में जाना पड़ता है, दोबारा से उनको वन में जाना पड़ता है। हालांकि उनको इतने प्रेम से, इतने केयर से उन्हें बड़ा किया गया था, लेकिन जनक जी ने कभी भी इसका इसका विरोध नहीं किया कि मेरी बेटी को इतना कष्ट कैसे हुआ, मेरी इस पुत्री को इतना तकलीफ कैसे हुआ। ये राम, दशरथ जी और राम जी, ये लोग किस तरह का लालन पालन कर रहे हैं। मेरे को लगता है आज के जमाने का आजकल कोई पिता हो तो वो तो जमीन आसमान एक कर दे। अगर बेटी को इतना तकलीफ, मतलब हल्का सा तकलीफ भी होता है, तो ये लोग पूरा घमासान मचा देते हैं। लेकिन वो, तो आज के जमाने में तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो पिता लोग तो जाने क्या कर दें। लेकिन इससे हमें जनक जी का जो विद्वत्ता है, उनकी जो समझ है, ज्ञान है, उसके बारे में पता चलता है। उनको ये बात पता है कि जब पुत्री का विवाह हो जाता है, तो उसके बाद पुत्री के दूसरे के घर वालों पे विश्वास रखना चाहिए। उनके जीवन में इस तरह से घुसना नहीं चाहिए और उसके पारिवारिक जीवन में दखल नहीं देनी चाहिए। बड़े अच्छे से जानते हैं कि हम सबकी ना अपना अपना एक बाउंड्री होती है, हम सबका ना एक दायरा होता है काम करने का। अधिकांश लोग इस चीज को समझते नहीं है। अभी किसी भी बात की चर्चा होती है तो हर कोई बोलने लगता है, हर कोई कहता हम गलत बात को सह नहीं सकते। लेकिन जीने का जो परफेक्ट तरीका है, वो तरीका है कि हम सबको अपने दायरे में रहना चाहिए। हमें दूसरों के अफेयर में अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। पारिवारिक समस्याएं हैं, पारिवारिक चीजें हैं, उनको सुलझाने दो। हमें कितने पे फोकस करना चाहिए, हमें कर्तव्यों पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि कई बार इस तरह की दूसरे के मामले में जाने से चीजें इतनी ज्यादा उलझ जाती हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और विशेष करके तो पति पत्नी के मामले में किसी भी तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं घुसना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए। ऐसा हमारे बड़े लोग समझाते हैं, शास्त्र हमको समझाते हैं। तो इस तरह जनक जी ने जिस तरह का चरित्र प्रस्तुत किया, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी, क्योंकि वो उस धर्म को बहुत अच्छे से समझते थे। इसी कारण भगवान राम बहुत अप्रिशिएट करते थे अपने ससुर जी को, और उनको बहुत डीपली रिस्पेक्ट करते थे। उस समय तो खुल के उनकी तारीफ नहीं कर पाए भगवान राम, लेकिन गीता बोलते समय उन्होंने खुल के तारीफ की जनक महाराज की, कि हाँ, कोई महान व्यक्ति है जिसने अपने कर्तव्यों को बिल्कुल परफेक्टली निभाकर भगवत प्राप्ति करी है, तो वो जनक महाराज है। इस तरह वो जनक जी का उदाहरण अगले अवतार में है, राम जी के रूप में प्रकट करते हैं। तो इस तरह से संबंधों को कैसे बैलेंस किया जाता है ना, ये हमें जनक जी के कैरेक्टर से पता लगता है। तो इस तरह से जो संबंध होते हैं, संबंधों में एक बात खास ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें संबंधों में ना
बहुत ज्यादा निकटता नहीं करनी चाहिए बाहर के संबंधों से, क्योंकि जो निकटता है वो विवाह से पहले तो ठीक है, पुत्री की माँ से, पिता से, लेकिन विवाह के उपरांत नहीं। विवाह के उपरांत सबसे नजदीकी रिश्ता पति और पत्नी का ही होता है। उनसे ज्यादा, और खास तौर से बाहर के लोगों को, पति और पत्नियों को और पति को भी अपने घर की दुविधाएं, समस्याएं बाहर के लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। घर के रहस्य, घर की कमियां कभी भी किसी के साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए। और विशेष करके पति की कमियां या पत्नी की कमियां कभी भी किसी बाहर के व्यक्ति को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो ये जीने के बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जिसे आजकल लोग पालन नहीं करते। लोग हंसी मजाक में चीजें बोलते हैं। लोग तो आजकल फोटो खींच के, रिकॉर्डिंग करके, तुम्हारी गलती को पकड़ने के लिए रिकॉर्ड कर लिया मैंने, तो फोटो खींच लिया। मॉडर्न जमाने में तो इस तरह रिश्ते जो है वो सब टूटते जा रहे हैं। लोगों से 3 साल 4 साल भी रिश्ता निभाए नहीं जाता। बच्चे, खास तौर से जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो माता पिता के प्रेम से लगभग वंचित ही हो जाते हैं। उनको माता पिता का प्रेम मिल नहीं पाता, या तो कह लीजिए कुछ ज्यादा ही माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि पिता फिर दूसरा विवाह कर लेता है और फिर माता दूसरा विवाह कर लेते हैं, और कई कई जगह तीसरा भी हो जाता है और कई कई जगह चौथा भी हो जाता है। तो कई सारे पिता, कई सारी माता। तो ये बिल्कुल ही अजीबोगरीब चेतना है जो मॉडर्न जमाने में फैलती जा रही है। तो जब हम इस तरह से इंटरफेयर नहीं करते हैं तो उसका लाभ ये होता है कि जो मन की शांति है ना, वो अच्छे से बन बन के रहती है। अगर हम किसी बाहर के रिश्ते में बहुत ज्यादा लगे रहें तो उससे मन की शांति डिस्टर्ब हो जाती है। और मन की अगर शांति ही नहीं है तो आप आध्यात्मिक प्रगति करोगे कैसे? अशांतस्य कुतः सुखम। कृष्ण कहते हैं जहां मन शांत नहीं है तो वहां सुख कैसे मिलेगा? और आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मन को शांत रखना है, मन को अगर सात्विक रखना है, तो उसके लिए आप 2-3 नियम पालन करें। बड़े सरल नियम है, लेकिन इससे आप सात्विकता और शांति को अनुभव करोगे। क्या नियम है? बड़े सरल से नियम है। एक तो सुबह जल्दी उठने का नियम है। तो हर व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तो 5:30 बजे से पहले 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। ये नियम का पालन करें, और दिन में कम से कम 2 बार जरूर स्नान करना चाहिए। वैसे तो 3 बार करना श्रेष्ठ होता है, पर 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार जरूर स्नान करना चाहिए। दोपहर में 1 बार, 2 से 4 के बीच में, और सुबह 1 बार। कम से कम इतना जरूर स्नान करना चाहिए। और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, कभी भी मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। प्रतिदिन साफ सुथरे कपड़े पहने और मैले कपड़े ना पहने। और सात्विक आहार लें, मतलब बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म, और कई दिन पहले बनाया हुआ जो चीजें हैं वो चीजें नहीं खानी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर सात्विक भोजन लिया जाए, सात्विक साफ सुथरे कपड़े पहने जाए, दिन में 2 बार कम से कम नहाया जाए, और सुबह सही समय पे उठा जाए, अगर इतना सा ही अगर कोई मनुष्य पालन करता है तो उसको 80-90% शांति रहेगी दिन भर में। आप इसको करके देख लीजिए, कल से ही करके देखिए, और आप देखिए कि कितना ज्यादा शांति आप अनुभव करेंगे, क्योंकि ये शांति सात्विकता से आती है। तो दूसरों के जीवन में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और समझना चाहिए कि हमारा दायरा कहाँ तक है। तो श्री कृष्ण जनक महाराज के जीवन को, उनकी सोच को, उनकी कार्यशैली को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और विशेष करके उनका जो ये पक्ष था कि वो अपनी बेटी के जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करते ज्यादा, और इस तरह उनका भी जो एक सम्मान है वो बहुत अच्छे से बना रहता है।
तो हमें सिर्फ ये तो एक एक उदाहरण दिया गया है जनक महाराज का और सीता जी के वैवाहिक जीवन का, लेकिन हमें भी अपनी लाइफ में सभी संबंधों के साथ, जितने भी हमारे पारिवारिक रिलेशंस हैं, उसमें एक क्या कहते हैं, डिग्निटी, एक सम्माननीय व्यवहार रखना चाहिए। कभी भी बहुत नीचे नीचा नहीं झुकना चाहिए। और वास्तव में जो वैष्णव होते हैं या जो वैष्णव बनना चाहते हैं, वैष्णवों का एक मूल सिद्धांत है कि वैष्णव, देखिए वैसे तो वैष्णवों के अंदर बड़े से क्वालिटीज होते हैं, लेकिन जो एक क्वालिटी हम लोगों को बहुत तीव्रता से भक्ति में आगे ले जाएगी वो है निंदा शून्य, निंदादि शून्यम हृदयम इप्सिता संग लब्ध्वा। किस वैष्णव का संग करना चाहिए? रूप गोस्वामी कहते हैं उस वैष्णव का संग करना चाहिए जो निंदा शून्य हो चुका है, जो निंदा नहीं करता। तो हमें अपने जीवन में इसका पालन करना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर उसके सामने, दूसरों के सामने, पीठ पीछे कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये डिग्निटी है, ये सम्मान है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अनिंदुक होए जय भक्त लहे कृष्ण नाम। निंदा को त्याग कर यदि कोई व्यक्ति कृष्ण नाम लेगा तो उसका मैं बड़ी जल्दी उद्धार कर दूंगा। मैं, भगवान कहते हैं, मैं लेकर भगवत धाम चलूंगा। तो सोचिए जब इस बात को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो मुझे लगता है हमें भगवान की ये बात मान लेनी चाहिए, बिल्कुल मान लेनी चाहिए, और इससे हमारा जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। तो जनक महाराज के उस इस छोटे से उदाहरण से, छोटा से क्या बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण से आप लोग समझदार हो, इसे जीवन में उतारने का प्रयास करो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तो आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो स्वागत है। प्रश्न पूछने के लिए आपको, यस, स्पीकर ऑन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कौन पालन करेगा? स्नान करने का 3 बार, 2 बार या 3 बार स्नान करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना प्रतिदिन, और जल्दी उठना, और सात्विक भोजन करना। ये 4 चीजें पालन करेंगे। ऐसे हाथ मत खड़ा कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी अगर रितु माता जी, प्रभु जी अगर 3 बार नहाने का ना हो या नहाना एक ही बार हो, 2 बार, 2 बार। चाहे 3 बार तो एक्सट्रीम है ब्राह्मणों के लिए। अगर स्वास्थ्य ना कहता हो तो? जब स्वास्थ्य खराब है तब बात अलग है, तब तो अलग बात है, लेकिन जब स्वास्थ्य ठीक हो तब तो बिल्कुल 2 बार नहाना चाहिए। जी प्रभु जी, बाकी तो कोशिश चल रही है। राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा तो जैसे आपने बताया वो बहुत दिनों से नियम, मतलब जब हमारा दीक्षा नहीं हुई थी उससे पहले से हमने नियम धारण कर लिया है। कौन सा नियम? सुबह जल्दी उठते हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक उठ जाते हैं। उसके बाद से माला करते हैं, सेवा पूजा करके। कितने और कितने सालों से आप 3 बजे उठती हो, 3:30 बजे, कितने सालों से? प्रभु जी, ये कोई 3 या 4 साल हो गए हैं जब से हम 2:30 बजे 3 बजे उठ कितने साल जाते की थे। हो आप? कितने साल की हो? हम इस समय 62 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं प्रभु जी। 62 ईयर्स की हैं और आप पिछले 3-4 साल से उठ रही हो, तो यानी 58 साल से उठ रही हो। तो लेट हो आप, पर कोई नहीं। बाकी लोगों के लिए तो देखो माता जी, 62 ईयर्स की हैं और 58 की उम्र से या 59 की उम्र से जो उठते ही जल्दी, अच्छी बात है, लेकिन आपको और जल्दी अभी से शुरू करना है।
ठीक है, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। तो जितना जल्दी हो सके, अगर ये आदत 20 साल में हो जाए या 15-16 साल से अगर ये आदत लग जाए, तो व्यक्ति बहुत 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 जीवन सफल करेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आजकल जो संसार में हो रहा है, जैसे मैरिज की आप बात कर रहे थे, 1 2 3 4 ऐसे चीजें हो रही हैं, पर ऐसा कोई करना नहीं चाहता, फिर भी उनकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये भी क्या कर्मों का फल है? ये कर्मों का नहीं, ये तो कामुकता का फल है। मनुष्य मनुष्य जो है वो बेसिकली रजोगुणी होता है, और विशेष करके कलयुग में, क्योंकि स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो क्योंकि आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो फिर क्या बच गया? इच्छाओं की पूर्ति, शारीरिक सुख, सोशल सिक्योरिटी, यही तो बच गया। तो इसलिए मनुष्य इस तरह से रिलेशनशिप में आता जाता रहता ही है, और उसको कहीं चैन नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहीं भी जाए वो उसको मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है वही गलत है। फाउंडेशन क्या है? ये तत्वों को जानना, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, मेरी इच्छाएं, मन क्या है, मन में ऐसी इच्छाएं क्यों होती हैं, रजोगुण तमोगुण क्या है, लक्ष्य क्या है। तो ऐसा नहीं है, सभी के अंदर कामुकता है, सभी के अंदर लोभ है, सभी के अंदर क्रोध है, सभी के अंदर है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं, गुरु के शरणागत होते हैं, हरि नाम जाप करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, वो इन शत्रुओं को जीत लेते हैं, और वो परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। और जो लोग नहीं जानते बेचारे, वो क्या करेंगे? फिर उसी में रहो, है ना। जो अच्छी शिक्षा लेंगे, मेहनत करेंगे, वो लोग समाज में उन्नति को प्राप्त करते हैं। परंतु जो लोग शिक्षा को हंसी मजाक समझते हैं, सीरियस नहीं होते, तो उनका जीवन दूसरी प्रकार से होता है। ठीक इसी प्रकार जो आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लेते, फिर उनका जीवन बड़ा अजीब होता है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा लीजिए, और जो भी आपके संपर्क में आता है उनको भी स्पिरिचुअल नॉलेज उनके साथ शेयर करिए, है ना। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो हम्म। आपने बताया था कि जो शूद्र होते हैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं, जो वैश्य शूद्र, इंद्र मतलब तृप्ति की क्या? इच्छा नहीं करते। इंद्र तृप्ति तो चारों में ही होती है, ब्राह्मण में भी, क्षत्रिय में भी, वैश्य में भी, शूद्र में भी। लेकिन शूद्र जो होते हैं उनका इंद्र तृप्ति सबसे बड़ा होता है। उनको इंद्र तृप्ति के आगे कुछ और नहीं दिखता, वो इंद्र तृप्ति को त्याग नहीं सकते। वो दूसरी चीज को त्यागेंगे, वो इंद्र तृप्ति को नहीं त्यागेंगे। लेकिन जो वैश्य होता है वो इंद्र तृप्ति को त्याग कर फिर धन कमाने में लग जाता है। जो क्षत्रिय होता है वो इंद्र तृप्ति को त्याग कर भी मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार है वो। और ब्राह्मण है कि ब्रह्म भगवान को जानने के लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार है। तो ये इनका आंतरिक बल होता है। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इंद्र तृप्ति तो सब में ही होती है, सभी लोग तो। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण क्षत्रिय की बात हो रही है, ये प्योर उनकी बात हो रही है। आजकल के जमाने में बड़े कम होते हैं लोग ना, कम होते हैं। हम लोग सब डरपोक और भोगी हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कलो शूद्र संभवा, कि कलयुग में सभी लोग शूद्र हैं, सभी लोग। दीक्षात भवे द्विजा, कि शूद्र सब है, लेकिन जो गुरु शरण ग्रहण करता है, दीक्षा ग्रहण करता है, तो द्विज बनता है। तो वो ब्राह्मण, पूरा ब्राह्मण नहीं बनता, उसको कहते हैं द्विज बंधु। नॉट वेरी प्योर, बट ठीक है, कुछ कुछ ब्राह्मण जैसा। तो हम लोग जैसे सब लोग वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्राह्मण वैष्णव मतलब एक्चुअल ब्राह्मण। जो जन्म से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण थोड़ी है।
ब्राह्मणत्व तो कर्मों से होता है ना, चेतना से होता है। तो ब्राह्मण जो है वो कोई नौकरी थोड़ी करता है, कोई सैलरी थोड़ी लेता है। वो तो अपना शिक्षा, खैर आजकल के सेटअप में ऐसा हो गया है, वो तो शिक्षा देता है, दान देता है, दान लेता है, पठन पाठन यजन याजन दान, पवित्र और शुद्ध जीवन जीता है, सादगी जीवन जीता है। तो इसलिए जो भी वैष्णव बन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे को मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पे और भी प्रश्न आया है। रसमा जी, माता जी का, प्रभु जी मैं जॉब करती हूँ और घर पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज जाते हैं, उस समय स्नान करने की हिम्मत नहीं होती। तो हिम्मत जुटाइए, बाकी सब नियम तो पालन होते हैं। 2-3 बार स्नान नियम पालन नहीं, 2-3 बार नहीं तो 2 बार स्नान की अवश्य कोशिश करिए। इससे आप ही का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सर्दियों में गर्म पानी से नहाइए आकर। और जो मन है, इंद्रियां हैं, भाव हैं, बहुत सही हो जाएंगे। आप करके देखिए और फिर रिपोर्ट दीजिए। प्रश्न है शिखा माता जी का, प्रभु जी कुंडली ग्रह नक्षत्र होते हैं जिसकी वजह से भी चीजें गलत होती हैं। देखिए, एक बात अच्छे से समझिए कि जो जो चीजें देवताओं के हाथ में होती है, देवताओं को जो हमें देना होता है, तो वो हमारे लिए अनुकूल प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई कर्म करवा देते हैं कि तुमसे चोरी करवा दी, तुमसे कोई दुष्कर्म करवा दिया, तुमसे कोई हत्या करवा दी। वो ऐसा नहीं करते। वो हमारे कर्मों के हिसाब से वैसा माहौल बनाते हैं जैसे हमने कर्म किए हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो होना होता है वो हमारे हाथ में होता है। फिर तो कोई मर्डर करने वाला कहेगा जब करवाया ही देवताओं ने तो हमको क्यों सजा दे रहे हो, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो जितना मैंने शास्त्रों को समझा है और गुरुजनों से सुना है, वो केवल माहौल बना के देते हैं। बाकी करना ना करना, उसमें जीव हमेशा स्वतंत्र होता है। चीटिंग नहीं करनी, नहीं करनी, वो उसके हाथ में होता है। माहौल है, सब चीटिंग कर रहे हैं, इन्विजिलेटर भी नहीं पकड़ रहा है और सब, लेकिन फिर भी उसके हाथ में है कि करूं, गलत काम करूं कि ना करूं। अरे अध्ययन करो ना। अगर आप अपना कर्तव्य ठीक से करोगे, मेहनत करोगे, चीजें सीखोगे, आलस छोड़ोगे, तो आपको गलत करने की नौबत ही नहीं आएगी। गलत काम की तरफ व्यक्ति प्रेरित कब होता है? जब वो अपने कर्तव्यों में ढील देता है, चेतना को पोल्यूटेड होने देता है, तब होता है ना गड़बड़। इसीलिए कभी भी नक्षत्र, ग्रह, हाथ की रेखाएं, माथे की रेखाएं, पुराने कर्मों को दोष नहीं देना चाहिए कि उसके कारण हमसे ऐसा पाप हो गया ना। जीव बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर वैसा होता तो उस कर्म का फल फिर उस मनुष्य को क्यों मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। पर क्योंकि उन बुरे कर्मों का फल मिलता है, और बुरा कर्म करने मात्र से ही मन में तनाव शुरू हो जाता है, तो फल तो तभी से मिलना शुरू हो गया। धक धक होने लगती है, तनाव होने लगता है। वो प्रूफ करता है कि आप गलत कर रहे हो। तो इसलिए हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए, गुरु वैष्णव के संग में रहना चाहिए, आश्रय में रहना चाहिए, और धीरे धीरे अपने अंदर के शत्रुओं को, काम क्रोध लोभ आदि को जीतना चाहिए। यही सच्चा और परफेक्ट जीवन है। ठीक है। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
आशा करता हूँ कि जनक महाराज के जीवन से आपको प्रेरणा मिली, चीजों को समझने की दृष्टि और प्राप्त हुई। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। कोट प्रेमानंदी हरि हरि।